जय जिनेंद्र। एक बार फिर वेलकम करते हैं आपका एजुकेशनल वीडियो में। मैं हूं आपका फ्रेंड गौरव सेठिया। बात क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जो क्लास में आप कमोडिटी मार्केट क्लास में जो पढ़ाते हो उसका थोड़ा सा एक डेमो दे दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए कि किस तरीके से समझाते हो, हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या बहुत हायर लेवल पे जाके समझाओगे, क्या इंग्लिश में बोला जाएगा या हिंदी में समझाओगे, क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या बहुत ज़्यादा लैपटॉप चलाना आना पड़ेगा क्या। तो उन सब लोगों के जो डाउट है उनको यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ कि क्लास होगी कमोडिटी मार्केट की प्योर हिंदी में, डे टू डे की लैंग्वेज में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही बात होती है क्लास के अंदर। जब क्लास चलती है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो, हाथों हाथ उसके जवाब मिल जाते हैं। और हमारा नियम है कि जब तक आपको कोई डाउट क्लियर ना हो तब तक क्लास आगे बढ़ाते नहीं है। तो दिमाग से ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर लीजिए, निकाल दीजिए कि क्लास करेंगे तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी। आप करोगे, डाउट होगा, पूछोगे सवाल तो उसका हाथों हाथ क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। एक सवाल और होता है कि क्लास में जो 3-4 दिन की क्लास में जो 4 दिन की क्लास है उसके अंदर किसी एक दिन हम नहीं क्लास ज्वाइन कर पाए या हमें कुछ काम आया तो फिर उस क्लास का क्या होगा। तो वो क्लास आपकी छूटेगी नहीं, वो क्लास आपको नेक्स्ट वीक रिवाइज करवा दी जाएगी। अगले हफ्ते की जो बैच होगी उसके अंदर आपको ले लेंगे और वो वाली क्लास आपको करवा दी जाएगी। वैसे नॉर्मली डेली बेसिस पे शुरू के 15 मिनट क्लास का रिवीजन ही होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन ही होता है, ताकि पिछली क्लास में कुछ कम समझ में आया है तो आज वो क्लियर हो जाए और एक बार रिवीजन भी हो जाए। क्या कंप्यूटर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? नहीं, अगर आपके पास मोबाइल भी है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो आप उसके अंदर भी हमसे सॉफ्टवेयर की चार्ट की सेटिंग करवा कर ये पता कर सकते हो मार्केट के अंदर कि कब अप ट्रेंड आ रहा है, कब डाउन ट्रेंड आ रहा है, कब मार्केट में काम नहीं करना। अब थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि पढ़ाने की जो स्टाइल है उसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यूज़ कर रहा हूं मैं यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफिक मेमोरी। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, उस कहानी को आप सुनो। ये कहानी अगर आपको समझ में आती है तो आप भी चुटकी बजाते से बता दोगे कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या फिर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है, मार्केट खतरे में है। देखो, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एक रेस लग रही है, एक दौड़ लग रही है। आप ये समझो ओलंपिक में रेस लग रही है। तो ओलंपिक में दौड़ लगाने के लिए अलग अलग देशों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। हमारे भारत का खिलाड़ी भी पहुंचा है, वो पाकिस्तान से भी एक खिलाड़ी आया है, वो चाइना से भी एक खिलाड़ी आया है। तो 3 खिलाड़ियों की रेस लगी हुई है। कौन कौन है? भारत वाला, पाकिस्तान वाला और चाइना वाला। ये तीनों खिलाड़ी दौड़ेंगे और ये तीनों खिलाड़ी दौड़ेंगे और इनकी जो दौड़ का, इनकी जो रेस का रिजल्ट आएगा उससे डिसाइड होगा कि आपकी कमोडिटी का रेट बढ़ेगा कि गिरेगा। आप बोल रहे हो ये क्या है, शानदार कॉन्सेप्ट सुना रहे हो आप। पाकिस्तान वाला, भारत वाला और चाइना वाला दौड़ रहा है, उसका कमोडिटी मार्केट से क्या लेना देना। मेरा एग्जाम्पल समझोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ये तीनों खिलाड़ी दौड़ते हुए आपको चार्ट पे दिखा देंगे, आपके चार्ट पे चला देंगे ताकि आपको भी क्लियर हो। बस आपको तो ये पता करना है कि इस गेम का रिजल्ट क्या हुआ। तीनों दौड़ेंगे और थोड़ी देर बाद 2-4-5 मिनट बाद दौड़ खत्म होगी और उसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको पूरा फोकस किस पे रखना है? अपने भारत वाले पे फोकस रखना है कि अपना भारत वाला जो धावक था, रनर था, उसने क्या परफॉर्मेंस किया, वो कौन से नंबर पे आया। अब यहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अगर इस दौड़ के अंत में रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि इस दौड़ में भारत वाला जो खिलाड़ी था ये सबसे तेज दौड़ा और ये नंबर 1 पे आ गया, विजेता हो गया, बस समझ लेना आपकी कमोडिटी का रेट बढ़ने वाला है। हमारा भारत वाला रनर जो था, धावक जो था, वो जीत गया, खिलाड़ी जीत गया, तो अब कमोडिटी खुशी मनाएगी, भागना स्टार्ट होगा, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ये आप मान सकते हो। अगर इस दौड़ के अंदर भारत वाला अगर दूसरे नंबर पे आ जाता, इसका मतलब है ये डेंजर जोन है, ये रिस्की है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेड में बने रहने पर रिस्क हो सकती है। और अगर इस दौड़ के रिजल्ट में अगर भारत वाला 3rd नंबर पे आता है, सबसे पीछे रह जाता है, इसका मतलब है
कमोडिटी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मंदी का माहौल है, तो तेजी से दूर रहिए। पॉइंट समझ में आया? कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, हमको पाकिस्तान वाले से और चाइना वाले से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है अपने इंडिया के रनर से, इंडिया का जो धावक है उससे मतलब है। वो अगर पहले नंबर पे आया तो हमारी कमोडिटी भागेगी, अगर वो दूसरे नंबर पे आया तो हमें काम नहीं करना, और अगर वो रनर 3rd नंबर पे आया इसका मतलब मार्केट में मंदी है। बस इतनी सी बात समझ लो, और इसी चीज़ को मैं सॉफ्टवेयर में आपके सेट करके दे दूंगा मोबाइल पे। आपको क्या करना है, सिर्फ ये तो देखना है कि भारत वाला कौन से नंबर पे दौड़ रहा है। भारत वाला पहले नंबर पे दौड़े तो तेजी का सोचना, तीसरे नंबर पे दौड़े तो मंदी का सोचना, और अगर भारत वाला दूसरे नंबर पे हो तो बोलना नो ट्रेडिंग जोन, खेल खत्म, चैप्टर क्लोज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतनी सरल लैंग्वेज में भी अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमोडिटी मार्केट से दूर रहो। अभी तो क्या करते हैं पब्लिक, क्या कर रही है मैं बता रहा हूं ना। होता क्या है कि उनको पता ही नहीं होता कि भारत वाला चार्ट के ऊपर कहां पे दौड़ रहा है। भारत वाला दौड़ रहा है मान लो 1st नंबर पे, और लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं और फंस जाते हैं इस मार्केट के अंदर। भारत वाला चार्ट के ऊपर रनर 3rd नंबर पे है तो मंदी आएगी और लोग बाय करके बैठ जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, भारत वाला रनर था 2nd नंबर पे, आप बाई सेल कुछ भी कर लो, दोनों जगह स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, आपके नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो जब इतना सरल कॉन्सेप्ट आपको मोबाइल पे सेट करके मैं दे रहा हूं, तो क्यों किसी टिप्स वाले के, फर्जी एडवाइजरी वाले के चक्कर में पड़ते हो, और क्यों तुक्काबाजी करते हो? अपना चार्ट ओपन करो और देखो। देखने में कितना टाइम लगता है, आप देखो कितनी देर लगेगी, 10 सेकंड, 15 सेकंड। उसको परफेक्शन आने में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। और वही बारीकियां सिखा रहे हैं हम 4 दिन की हमारी ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट की क्लास में। कई लोगों को डाउट रहता है कि 4 दिन में समझ में नहीं आया, तो 4 दिन में समझ में नहीं आया तो आप उस क्लास को एक बार और रिवीजन कर सकते हो। आप हमारा 8 दिन वाली क्लास कर सकते हो, जिसके अंदर क्लास को 2 बार कराया जाता है। पहले 4 दिन क्लास कर ली, फिर अगले 4 दिन उसका रिवीजन भी कर लिया। तो जो नए लोग हैं उन्हें 8 दिनों वाली क्लास करना चाहिए, जिसमें 2 बार क्लास को पढ़ाएंगे। और जो इस मार्केट में ऑलरेडी धुरंधर खिलाड़ी है, जिनको सिर्फ फिनिशिंग टच चाहिए, एक सही दिशा निर्देश चाहिए, वो 4 दिन वाली क्लास भी करेंगे कमोडिटी मार्केट की, तो उनको भी चीज़ें समझ में आने लगेगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो, आपके कोई सवाल हो, तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9827310407, फ़ोन लगाइए। और सैटरडे रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाली कमोडिटी मार्केट की हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिए। जय जिनेंद्र।